नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन लेके आए हैं, सभी क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी थोड़ा सा भी किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, सारा क्वेश्चन एक से एक ललन टॉप क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को लग रहा होगा कि क्लास 10th में पढ़े थे तो एक पेज का हुआ था, लेकिन अभी हम लोग ट्रिक्स से करने वाले हैं। मात्र इस क्वेश्चन को 5 सेकेंड में हम लोग चाहें तो बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड में, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड में इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ठीक है, तो बेस्ट तरीका आप लोग को मिलता है हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन क्या है? कार ए और बी की गति का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। ए और बी एक जो गति का अनुपात है, ठीक है, इसका जो वेलोसिटी का अनुपात है वो है 3:5। ठीक है, गति का अनुपात ये है, गति का जो अनुपात है 3:5 है। अगर कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर का दूरी तय करता है तो कार बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, देखिए हमको क्या दिया हुआ है, बी का हमको दूरी दिया हुआ है। यहाँ से चाल निकाल लेंगे, यहाँ से चाल निकालने के लिए चालें दिया हुआ है, चाल का अनुपात है। तो इस चाल के अनुपात को पता करने के लिए उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा गति दिया हुआ था। ठीक है, अब पहला देखिए ए का दिया हुआ है, ए जो है वो ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर। ये क्या है, ये समय दिया हुआ है हमको, देखिए टी भी दिया है और डिस्टेंस भी दिया है। पहला का जो है ए का जो डिस्टेंस भी दिया है, टी भी दिया है, तो दूरी ने ये चाल नहीं निकल जाएगा। गति बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना जा रहा है 450 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 15 घंटा, तो 15 घंटा भाग कर दें 15 दिया 45, तो ए का मान कितना निकल गया, ए का जो मान है वो 30 निकल गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ए का जो चाल है वो कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका ए का चाल कितना आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे देखिए ए का चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्चुअल में कितना है 30, तो कितना गुना है 10 गुना। तो बी का भी जो है चाल वो 5 नहीं होगा, कितना होगा 10 गुना ज़्यादा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कितना होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब देखिए हमको जो है वो बी का जो है वो चाल पता चल गया, बी का क्या पता चल गया, बी का चाल पता चल गया। तो हमको निकालना क्या है, लगने वाला समय 25 किलोमीटर जाने में। तो बी के द्वारा कितना, बी बराबर क्या निकालना है, समय कितना लगेगा। बी के द्वारा जो है 25 किलोमीटर जाने में समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना जा रहा है, बी देखिए कितना 2500 किलोमीटर, तो 2500 किलोमीटर बटा चाल कितना है बी का जो चाल है वो 50 है। कहाँ से निकाले आप लोग, देखे कि इसका भी 3 दिया था, लेकिन एक्चुअल में हम लोग का 30 आया, 10 गुना था, तो बी का भी 10 गुना हो जाएगा। काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 25 कितना आ गया 50, ये कितना आ गया घंटा, 50 घंटा। मतलब बी के द्वारा जो है 25 किलोमीटर जाने के लिए 50 घंटे का समय लेना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमारा डी में है, इसीलिए इसको हम यहाँ से भगा के ठीक है, तो जो है कितना लगेगा 50 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत किसी भी प्रकार से होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। बेहतरीन तरीका बताएं क्वेश्चन को करने का, लाजवाब तरीका है। अगर दिक्कत होता है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। यदि 800 रुपये को अनिल, सुनील और जय में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि अनिल के हिस्से में सुनील के हिस्से से 4 गुना आता है और सुनील के हिस्से में जय से 2 गुना आता है, तो जय का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए जब इस प्रकार का रहता है तो रेशियो से हम बनाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। देखिए कैसे बनाते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा 800 रुपये छोड़िए, अनिल ये है, सुनील मानिए एस है, और जय मानिए जे है। इस तरीके से विभाजित किया जाता है 800 रुपये को कि अनिल के हिस्से में सुनील के हिस्से से 4 गुना,
सुनील का हिस्सा मानिए अगर 1 है तो अनिल का हिस्सा जो है सुनील के हिस्से का 4 गुना, सुनील के हिस्सा 1 है तो इसका 4 गुना, तो इसका 4 आ जाता है। बात समझ में गया, सुनील के हिस्से का 4 गुना। आगे, और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना आता है। जो सुनील का ये है ये 3 गुना आता है, तो मानिए एकरा में 1/3 होगा, तभी न 3 आया होगा, तो बटा में आ रहा है। तो हम लोग ना पीछे से चलेंगे तो और आसान हो जाएगा। देखिए ये ठीक है, हम लोग थोड़ा सा पीछे से चलते हैं, पहले जय का ही ले लेते हैं। क्या बोला है, जय से 3 गुना आता है किसमें, सुनील के हिस्से में। तो ये 1 है तो एकरा से 3 गुना आता है, सुनील के हिस्से में 3 गुना आ गया। आगे फिर इससे देखिए अब देखिए पीछे चलते हैं, इधर यहाँ से हो गया। देखिए क्वेश्चन में बोला था, देखिएगा मेरा कलम, कि एक सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना आता है। ठीक है, जय से जो है वो 3 गुना आएगा सुनील के हिस्से में। फिर से पीछे चलते हैं, आगे यहाँ पे आगे क्या बोला है पीछे, हाँ भागा कि हाँ अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना, सुनील का कितना 3 आया है ना, एकरा से 4 गुना, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। एकरा से 4 गुना जो है वो किसके हिस्से में जाएगा, अनिल के हिस्से में जाएगा। यही हम लोग से रेशियो है, यही रेशियो आएगा। क्या है, यही जो है वो एक्चुअल में रेशियो आएगा। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब तरीका से हम समझा रहे हैं, एकदम बहुत ही लाजवाब तरीका। कोई आप लोग को इतना बेस्ट तरीका नहीं बताने वाला है। ठीक है, तो हमारे चैनल मैथ्स में अगर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कितना है, अब देखिए सबको जोड़ते हैं, अनुपात में सबको जोड़ेंगे, अनिल और सुनील और जय को कितना हो जाएगा, 12 3 15 15 1 16, तो 16 अनुपात आ गया। एक्चुअल में 16 नहीं आया है, 800 रुपया है। एक्चुअल में अनुपात जो है 800 रुपया है, एक्चुअल में 16 नहीं 800 रुपया है। बात समझ में आ गया। अब देखिए इसको काट देते हैं, कटेगा तो 16 5 80 5 0, तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 5 आ गया है। कितना ये ए का जो मान है वो 12 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 5, तो एकरा में क्या करेंगे, एकरा में 50 से गुना कर देंगे। 1 अनुपात का मान 50। देखिए क्वेश्चन में जो है वो 1 अनुपात का मान कितना है, 1 अनुपात का मान 50। तो 1 अनुपात का मान 50 निकला है। ये है कितना, 12 अनुपात में, तो 12 अनुपात कितना हो जाएगा, 12 गुना 50, तो 12 25 60 600। ये कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 50, तो 3 अनुपात का 5, 3 अनुपात 5 150, 3 अनुपात का 5 150। ये जय का मान जो है 1 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 50 ही आया हुआ है, 1 अनुपात का मान 50, तो कितना हो जाएगा 50। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो जय का हिस्सा, तो जय का हिस्सा तो इहो निकालने नहीं था, इहो निकालने था, डायरेक्ट जय का हिस्सा कितना 50, जय का हिस्सा 50। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमारा बी में है, जय का हिस्सा 50। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी में है, जय का हिस्सा 50। तो ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 3 नंबर का। देखिए ट्रिक बताएंगे आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में करने का, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। इसीलिए एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पुराने हैं, ठीक है, तो नए हो या फिर पुराने हो, जो भी है आप लोग हमारे चैनल मैथ्स मेकर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन 3 नंबर है। क्या है क्वेश्चन में, किसी संख्या के अंकों का जोड़ 9 है। जो 2 गो संख्या है जेकर अंक, मतलब किसी संख्या के 2 अंकों का कोई संख्या है, ओकर अंकों का जोड़ 9 है। हो सकता है कि 9 और 0 हो, अंकों का जोड़ कितना है, 9 है। ठीक है, आगे बोला है जब 9 को उस संख्या में घटा देते हैं, उसी संख्या में अगर 9 को घटा देते हैं तो वह अंक बदल जाता है। अगर मानिए पहले अगर 36 था तो एक में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, अंक बदल जाएगा। 3 पीछे चल जाएगा, आगे था पीछे चल जाएगा, 6 पीछे था तो आगे आ जाएगा। इसी प्रकार से बोला है अंक बदल लेगा। तो ठीक है, इसी प्रकार से क्या करेगा, अंक बदल लेगा। चलिए क्वेश्चन में करते हैं आगे क्या। अब फिर क्या बोला है, फिर बोला है तो अब अंक अपनी जगह बदल लेता है तो संख्या ज्ञात करें, संख्या क्या होगा। बाप रे, अब क्या करें, अब तो कुछ देवे नहीं किया है, दिया है, सब कुछ दिया है। देखिए ऑप्शन से अगर चले, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करें तो ऑप्शन से, देखिए ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जोड़े संख्या कितना होगा, 5 4
9, यहाँ पे जोड़े तो 5 4 9, यहाँ पे जोड़े 6 3 9, यहाँ पे जोड़े 7 2 9। पहला तो दोनों संख्या का योग जोड़ कितना है 9 है, दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है 9 है, ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब आगे चलते हैं। जब उस संख्या में 9 घटाते हैं तो अंक बदल जाता है, घटाया जाता है तो अंक जो है अपना स्थान बदल लेता है। ठीक है, घटा के देखते हैं में कितना 9 घटाएंगे, 45 था ना, 45 है, ये 9 9 योगफल तो 9 हो गया सबका, तो इसको मिटा देते हैं। हाँ, योगफल 9 हो गया। एक में 9 घटाएंगे तो 45 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 36। अंक बदला, देखिए 45 था यहाँ 36 हो गया, अंक नहीं बदला, मतलब वही रहना चाहिए, अब आगे पीछे हो जाना चाहिए, तो अंक बदल के 54 हो जाना चाहिए था, 36 हो गया, ये घटने ये नहीं होगा। इसमें अगर 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, अंक बदल गया। देखिए 4 क्या था पीछे था, यहाँ देखिए आगे आ गया, 5 कहाँ था आगे था, यहाँ देखिए पीछे आ गया, अंक बदल गया, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। 9 घटाए तो क्या हुआ, अंक भी बदल गया, अंक जो है अपना स्थान परिवर्तन कर लिया एक दूसरे से, अंक क्या किया अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से आप लोग को इस क्वेश्चन का हम करवाए हैं। अगर आप लोग को लगता है कि आगे भी हो जाएगा, चेक करके देख लीजिए। 11 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 9 घटाएंगे 27 होगा, अंक बदला नहीं, बदला तो नहीं होगा। 11 में 9 घटाएंगे, 11 में क्या करेंगे 9 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 11 में 9 घटाएंगे 63 हो जाएगा, अंक बदला नहीं, बदला ये भी नहीं होगा। इसी में देखिए अंक बदल गया था, कितना 54 था, 9 घटाए तो 45 हो गया, अंक नहीं बदला, देखिए तो इसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है, वस्तु का जो है एक्चुअल में लागत मूल्य क्या है। ठीक है, क्या बोला, देखिए एक वस्तु जो है किसी में 20% का छूट देता है, मानिए उस वस्तु का अगर दाम 100 रुपया है तो अगर में 20% का छूट देंगे कितना बेचेंगे, 80 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, उसके बावजूद वह 60% का लाभ प्राप्त करता है, तो ये बेचता है ना 80 रुपये में, तो ये वो 60% का लाभ प्राप्त करता है। मतलब 160%, मतलब जो है कोई भी चीज़ का दाम अगर अपने आप में 100% होता है तो अपने आप में 100% होगा, लेकिन जो है ये 160% का लाभ 80 रुपये में बेचते हैं, तो ये जो 160% का लाभ प्राप्त करता है। मतलब जो है 160 का जो मान है वो 80 दिया हुआ है। ठीक है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का जो मान है वो 1/2 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो वस्तु का अंकित मूल्य है कितना, 600 रुपया है, 600 रुपया। देखिए इसको थोड़ा सा हम इधर करते हैं, वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 600 रुपये, तो 600 रुपये है, तो एक्चुअल में क्या है, ये 1 नहीं उसका आधा होता है। उसी प्रकार से 600 नहीं एक्चुअल में क्या हो जाएगा, एक आधा हो जाएगा। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 300 रुपया हो जाएगा। वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य क्या होगा, 300 रुपया हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में 300 है, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में हमारा 300 है। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी में हमारा 300 है, तो ऑप्शन जो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेहतरीन तरीका आप लोग को मिलता है हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का और बेहतरीन क्वेश्चन लेके। धन्यवाद।